अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हिबा। आज हम आपसे रेसिपी शेयर करेंगे वेजिटेबल राइस बनाने की। इसमें हमने चिकन लिया 1 कप, इसको इस तरह से जूलियन शेप में कट कर लिया। 7 से 8 जवे लहसुन के जिनको रफली चॉप कर लिया। 1 खाने का चम्मच इसमें काली मिर्च है, 1 खाने का चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च है और आधा खाने का चम्मच इसमें नमक है। नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें तकरीबन 5-6 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, उनको भी इस तरह कटिंग कर लिया। 2 अदद गाजर थी, उनकी भी कटिंग कर ली जूलियन कट में, और 2 शिमला मिर्च थी, उनकी भी कटिंग कर ली है। फिर इसके साथ हमने एक दरमियानी प्याज थी जिसको स्लाइस में कट किया। 2 अदद अंडे थे, अंडों को फेंट लेंगे और फेंटने के बाद इनमें बिल्कुल पिंच नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे आप, और थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं, सफ़ेद ज़ीरा, वो आपकी चॉइस पे है। फिर इसमें हमने बंद गोभी शामिल की है, एक छोटे साइज़ का फूल था, वो मैंने सारा ही कटिंग कर लिया है। 4 चम्मच खाने के चम्मच इसमें चिली सॉस है और 5 खाने के चम्मच इसमें सोया सॉस है। चावलों को हमने पास भिगो लिया, चावल तकरीबन 40 मिनट भिगोए हैं मैंने। तो अब हम इसकी मेकिंग शुरू करेंगे। चावल 2 ग्लास हैं, 700 ग्राम चावल हैं। इनको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया। जब एक कनी रह जाएगी तो चावलों को आप निकाल के छाननी में डाल देंगे। अब एक पैन लेंगे, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, 2 से 3 खाने के चम्मच। उसमें ये प्याज कटी हुई डाल के इसका सिर्फ लाइट सा पिंक कलर होगा तो फिर हम इसमें अंडा जो है वो अच्छी तरह फेंट के शामिल कर देंगे। 2 अदद अंडे थे, इसमें बहुत थोड़ी सी नमक और काली मिर्च डाल के अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी सी दरा मिर्च भी डाली है, और इसको इस तरह से ऑमलेट की शक्ल में हम तैयार कर लेंगे। ये इन चावलों में गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और अब मैंने कढ़ाई में ऑयल शामिल किया है, 1.5 कप ऑयल है। 1.5 कप ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो ये चॉप किया हुआ लहसुन इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन को हल्का सा लाइट सा बस सौते करना, थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाएगा जब लहसुन का, तो फिर हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई करके ब्राउन कलर जब हो जाएगा तो 10 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि चिकन गल जाए हमारी अच्छी तरह से। मैंने इसके ऊपर ज़रा ढक्कन दे दिया था कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। जब हमें 10 मिनट हो जाएंगे तो फिर इसका ढक्कन हटा के इसमें सबसे पहले हमने सोया सॉस शामिल किया है, 5 खाने के चम्मच सोया सॉस है। फिर हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे, 4 खाने के चम्मच चिली सॉस शामिल किया इसमें। अब इसके साथ ही इसमें ये नमक आधा खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और 1 खाने के चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया, ये शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मैंने गाजर शामिल कर दिए। गाजरों को सिर्फ आपने बस 2 मिनट चलाना है, 1-2 मिनट के लिए चम्मच के साथ। साथ ही इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दी है। इन सब्जियों को बिल्कुल गलाने का इंतज़ार नहीं करना, 1-1, 2-2 मिनट के लिए बस फ्राई करना हमने इसमें। वेजिटेबल्स इसमें क्रंची रहेंगी। इसके साथ ही 2 मिनट के बाद हमने भूनने के बाद बंद गोभी शामिल कर दी है इसके अंदर। बंद गोभी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे, बिल्कुल 1 मिनट के लिए बस इसमें मिक्सिंग अच्छी तरह से करके। तो साथ ही मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, 6 हरी मिर्च थी, इनको मैंने कटिंग कर लिया था जूलियन कट। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ़ौरन ही इसमें जो बॉईल किए हुए चावल थे वो शामिल कर दिए हैं और इनको अच्छी तरह ज़रा मिक्स कर लिया। बहुत ध्यान से मिक्स करें कि चावल टूटे नहीं। फिर एक साइड पे मैंने थोड़ा सा ज़र्दा रंग मिक्स करके डाला है। अब ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। जो फूड कलर होता है येलो कलर, वो मैंने इस पर शामिल किया है। और फिर इसके साथ ही जो हमने पहले अंडा बना के रखा था ऑमलेट, वो डाल देंगे इसमें थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। इसके बाद मैंने इसको दम लगा दिया, ढक्कन दे के 15 मिनट के लिए दम लगाया हल्की आंच पे। और 15 मिनट के बाद जब आप ढक्कन खोलेंगे तो ये चावल बिल्कुल तैयार है।
Thank you so much for watching.